मित्रों, हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोकहित वाद के बारे में जानकारी दूंगा कि जनहित याचिका किसे कहते हैं, यह कहां लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जनहित याचिका की परिभाषा भारतीय संविधान में या भारत के किसी कानून में नहीं दी गई है। जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। जनहित याचिका उस व्यक्ति के द्वारा भी लगाई जा सकती है जिसका किसी मामले में हित न हो। जनहित याचिका सार्वजनिक हित के मामले के लिए ही लगाई जाती है। इसमें लगाने वाले का व्यक्तिगत कोई हित नहीं होता है। जो याचिका लगाई गई है वह जनहित याचिका है कि नहीं है, इसका निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। जनहित याचिका जिस के द्वारा लगाई जाती है उसको न्यायालय को यह बताना होता है कि कैसे लोगों का सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है। जनहित याचिका और सामान्य याचिका में प्रमुख अंतर यह है कि जनहित याचिका में पीड़ित पक्ष को न्यायालय में उपस्थित होना नहीं पड़ता है, जबकि सामान्य याचिकाओं में न्यायालय में पीड़ित पक्ष को उपस्थित होना रहता है। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तथा हाई कोर्ट में लगाई जाती है। जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लगाई जाती है। जनहित याचिकाओं को रिट याचिकाओं के भांति लगाया जाता है। जनहित याचिका 5 प्रतियों में लगाई जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं को प्रगतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तंत्र माना है और साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनावश्यक जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जुर्माने व उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है। जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम या किसी विभाग के विरुद्ध लगाई जाती है। जनहित याचिका निजी पक्ष के विरुद्ध में नहीं लगाई जाती है, लेकिन यदि किसी निजी कारखाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो हमें उसके विरुद्ध जनहित याचिका लगानी है, तो प्रतिवादी के रूप में उस सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उस औद्योगिक संस्थान या कारखाने को पार्टी बनानी होगी तथा उसके विरुद्ध जनहित याचिका लगानी होगी। केवल निजी कारखाने के विरुद्ध में हम जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। सामान्य पत्र के माध्यम से भी जनहित याचिका लगाई जा सकती है, लेकिन यह तभी मान्य होगी जब सामाजिक हित की भावना रखने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाई गई हो तथा उन लोगों के अधिकार के लिए लगाई गई हो जो गरीबी या किसी अन्य न्यायोचित कारण से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तब यह जनहित याचिका के रूप में मान्य किया जाएगा और जनहित याचिका के रूप में इसकी सुनवाई की जाएगी। जनहित याचिका किन परिस्थितियों में लगाई जाती है उसके कुछ परिस्थितियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मानव अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध लगाई जाती है जनहित याचिका, महिलाओं या बच्चों के लैंगिक शोषण के विरुद्ध में लगाई जाती है, बाल श्रम बंध मजदूरी के विरुद्ध में लगाई जाती है, सड़क या नाली के रखरखाव के लिए लगाई जाती है, यदि किसी औद्योगिक संस्थान से वातावरण प्रदूषित हो रहा है या ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तब जनहित याचिका लगाई जा सकती है। सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए
जनहित याचिका लगाई जाती है। यदि सरकार की किसी योजना से गरीबों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए जनहित याचिका लगाई जा सकती है। जेल प्रशासन के विरुद्ध में बंदियों की दुर्दशा तथा जेलों की दशा सुधारने के लिए जनहित याचिका लगाई जा सकती है। और अन्य कारण भी जिनमें जनहित याचिका लगाई जा सकती है। मैंने आपको प्रमुख कारणों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में बताया है। जनहित याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 1360। यह जनहित याचिका के रूप में प्रथम प्रकरण माना जाता है, प्रथम याचिका मानी जाती है। इसे एक अधिवक्ता के द्वारा लगाया गया था। यह जनहित याचिका जेलों की दुर्दशा तथा विचाराधीन बंदियों की अमानवीय परिस्थितियों के लिए लगाई गई थी। इस जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप ही लगभग 40,000 विचाराधीन बंदियों को जेल से रिहा किया गया था तथा त्वरित या शीघ्र न्याय को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। जनहित याचिका मौलिक अधिकारों की रक्षा यदि नहीं हो रही है तब भी लगाई जा सकती है। इसी तरह शीला बनाम बारा संघ के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि एक बार जनहित याचिका दायर की जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान यह कहा कि अगर जनहित याचिकाओं का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया और इसको नियंत्रित नहीं किया गया और इसके दुरुपयोग को रोका नहीं गया तो यह अनैतिक हाथों के द्वारा प्रचार, प्रतिशोध और राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का हथियार बन सकेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैंने आपको जनहित याचिका के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।